हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित नहीं जादू में। तो आज आप लोगों को अलजेब्रा का क्लास 8 लेकर आए हैं। कल के क्लास में आप लोगों को छोटा से छोटा सवाल को वैल्यू पुटिंग लगाना सिखा रहे थे। तो आज बड़े बड़े सवाल को वैल्यू पुटिंग के माध्यम से आप सेकंड में बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आपका इसमें इक्वेशन कितना है? एक है। इक्वेशन आपका कितना है? एक। यहां देखिए, एक। वेरिएबल कितना है? एल एम एन, यानी वेरिएबल आपका हो गया 3। तो सुनिए, वेरिएबल इक्वेशन की संख्या से ज्यादा वेरिएबल की संख्या है, यानी कितना एक्स्ट्रा है? 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो किस 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो किसी 2 वेरिएबल को आप अपने मन से चाहे कुछ भी मान सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहां आप देखिए, अगर एल या एन का मान 0 लेते हैं तो यहां आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर एल का मान 0 लेते हैं तो एन बटा 0 यहां आपका इन्फिनिटिव हो गया। 0 बटा 0 इन्फिनिटिव हो गया। एन का भी मान 0, एल का भी मान 0, यहां इन्फिनिटिव। तो यहां से आपका बात नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम एन ओवर एल को देखिए, एन ओवर एल को देखिए क्या करते हैं, दोनों को एक मान लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, हम एक मान लिए। यहां देखिए, एन का क्यू है, एल का क्यू यानी 12 पावर है। तो एन और एल को मान लिए हम एक के बराबर। तो यहां से आपका निकल कर क्या आएगा, एल बटा एम है। तो 1/m प्लस, यहां से एम प्लस कितना, 1 इक्वल टू में कितना हो गया, 0। आपका 0 हो गया। उसके बाद देखिए, जब आप इसको उधर ले जाइएगा 1 को, तो 1 उधर जाकर क्या करेगा, -1 होगा। माइनस क्या होगा, 1। यहां से जब आप वर्ग कीजिएगा, वर्ग आप जब करेंगे, देखिए यहां तक आ गया। उसके बाद देखिए, यहां आप मान रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/m² प्लस m²। ये आपका कितना, 1/1 यानी -1 हो गया। उसके बाद देखिए, इसका हम यहां से मान निकाल सकते हैं। जब आप इसको वर्ग करेंगे तो 1/m² प्लस m² इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, इधर में -2ab यानी -2 घटेगा। यहां से 2 घटेगा तो -1 आ गया। इसका मान -1 आ गया। आप यहां पुट कर दीजिए, कितना आया, -1। तो -1 आपका -1 मिलकर -2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए। इस प्रश्न में आपका समीकरण कितना दिया हुआ है, 1। यहां आपका वेरिएबल 3 है। तो किसी 2 को आप देखिए कुछ मान लीजिए। अगर दो ए और बी को देखिए, यहां से हम ए और बी को आप अगर 0 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 0, तो यहां आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो यहां इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी दोनों को 0 नहीं लेना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, सी को देखिए, सी को 0 ले रहे हैं और बी को 1 ले रहे हैं। सी को 0, बी को 1। यहां से आप देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा, a/1 और सी का मान 0 है, प्लस यहां से b यानी 1 बटा आपका c प्लस a यानी 1/a प्लस यहां आपका क्या मिल गया, 0 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा आपका, b का मान 1 माने है, इक्वल टू में 1 है। इसका मान कितना हो गया आपका, 0। तो यहां से देखिए, a प्लस 1/a का मान कितना मिल गया, 1। तो हम जानते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 1 रहे, तो यानी x का क्यूब -1 होता है। तो a का क्यूब कितना होगा, -1। यहां से मिल गया a का क्यूब -1। हम इसमें मान पुट करते हैं। देखिए, यहां आप a इंटू a है, a का मान कितना है, यानी a² हो जाएगा, a² प्लस 1। यहां a² आपका प्लस a हो जाएगा, बाटा में b प्लस c। तो b का मान कितना है, 1 प्लस, यहां से आप देखिए
बी का मान आपका कितना है, सी यहाँ आपका 0 हो जाएगा, यहां भी आपका ये सब 0 हो जाएगा। बी जब इसमें आप मान पुट कीजिएगा तो बी का मान कितना है 1, 1 1 आपका कितना 2 हो गया, यहां से 2 मिल गया। उसके बाद देखिए 2 बटा कितना है a है, 2 बटा कितना है a, यहाँ a, इसके बटा में 1 है तो 1 रखिए या मत रखिए। उसके बाद देखिए इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका a क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 हो गया। उसके बाद देखिए यहां से आप देखिए ये क्यू का मान कितना है -1, तो यहां आप मान पुट कीजिएगा -1 यानी +1 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए आपका बचा, अलग अलग इसको भाग दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा a प्लस 1 बटा ए हो जाएगा। इसका मान हम लोगों को कितना है 1, इसका मान कितना है 1, ये आपका इस सवाल का आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। समीकरण आपका कितना है 2 है, समीकरण 2 है, वेरिएबल कितना है 3 है, तो किसी एक को हम 0 मान लेते हैं। सी को हमने मान लिया क्या 0, तो यहां से आपका चल आया a प्लस बी का मान कितना 0। उसके बाद देखिए सी 0 माने हैं, यहाँ आपका ये सब 0 हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या निकल कर चला आएगा, यहाँ देखिए ये आपका ए स्क्वायर बाटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी है, तो 2a प्लस बी को हम a प्लस बी लिख सकते हैं, a आए जुड़िएगा तो 2a हो जाएगा। और इसका मान 0 है तो आपका कितना बचा बाटा में यानी a, और ऊपर में है ए स्क्वायर तो काट दिएगा, तो यानी फाइनली ए बचेगा, ए बचेगा। तो यहां देखिए ए प्लस, यहां से अब यहां से आप b से b काट दीजिएगा, यानी b बटा 2, b बटा 2 का मान कितना 4 मिला। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। सुनिए यहां से हम क्या करते हैं, देखिए दोनों को घटाते हैं, ये आप घटाइएगा यहां से तो एक कट जाएगा, इसमें से b बटा 2 जाएगा, यानी b बटा 2 का मान -4, यहां से b का मान कितना -8 निकल कर चला आया, यहां से b का मान -8 निकल कर चला आया। इसमें देखिए जब आप यहाँ c का मान 0 लेंगे तो a आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा b स्क्वायर, अब बाटा में b स्क्वायर, अब बाटा कितना है a प्लस a, आपका a बाटा a हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर, अब बाटा में कितना, इसका मान ये आपका b का मान कितना है, यहाँ c का मान ये 0 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बटा ए आपका फाइनली ए हो जाएगा। यहाँ कितना ए हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम मान निकालना है, बी स्क्वायर 8 -8 का स्क्वायर 64, ए कितना हो जाएगा, देखिए ए कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अगर यहां से ए का मान पूछा जाए तो -b करेगा, यहां से देखिए ए का मान पूछा जाए तो उधर जाकर -b करेगा, यानी -b करेगा, तो इसको जब आप यहां रखिएगा -8 को तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस यहां आपका कितना b का मान कितना, यहाँ a है, a का मान -b यानी 8 हो जाएगा। 8 से 8 को काट लीजिए, 8 प्लस 8 ये आपका 16 हो जाएगा, ऑप्शन सी। समीकरण आपका कितना है 2 है। अच्छा देखिए समीकरण कैसे पता चलेगा कौन सा समीकरण है, जितना इक्वल दिया रहे, देखिए 1 इक्वल 2 इक्वल यानी 2 समीकरण है, आपसे पूछा गया है इतना का मान, तो यहाँ आपका 2 समीकरण है, आपका वेरिएबल कितना है 4, a b c d। तो एक हम काम करते हैं, b और d को, देखिए b और d को हम 0 मान ले रहे हैं, b और d को 0 मानते हैं, तो यहां से a स्क्वायर का मान कितना 2/3, यहां से देखिए ये 0 जब लीजिएगा
तो यहाँ से आपका सी स्क्वायर का मान 1/3 निकल कर चला आया। यहाँ देखिए आपने क्या माना बी और डी को, बी और डी यानी ये आपका 0, बी और डी ये भी आपका 0 हो जाएगा, यानी AC का स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप देखिए ए स्क्वायर का मान 2/3, सी स्क्वायर 1/3 यानी 2/9 ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न में देखिए कितना इक्वेशन दिया गया है, एक यहां आपका एक इक्वेशन हो गया, उसके बाद 2 3 4 इक्वेशन दिया गया है। आपका वेरिएबल कितना है 6। देखिए वेरिएबल कितना है P Q R 3 हुआ, A B C 3, P Q R 3 यानी 3 3 6 वेरिएबल हैं। आपका समीकरण कितना है 1 2 3 4 आपका वेरिएबल, 4 समीकरण, आपका 6 वेरिएबल, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो हम काम करते हैं Q और R को 0 मान लेते हैं। यहां से देखिए Q और R को 0 मानते हैं, तो यहां से देखिए ये आपका 0 हो जाएगा, यहां भी आपका 0, यानी पी क्यू का मान यहां से मिल जाएगा कितना 1.5, पी क्यू का मान यहां से कितना मिल गया 1.5। उसके बाद देखिए यहां से आप मान रखिए, ए का मान कितना मिल जाएगा -q प्लस r है, q और r 0 है यानी ए का मान 0, b का मान कितना मिल जाएगा आपका p, c का मान कितना मिल जाएगा p, c का मान कितना p। उसके बाद ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए इसमें हम क्या काम करते हैं, इसका मान निकालना है। तो ए यानी ए आपका 0 हो जाएगा, b यानी p स्क्वायर, c यानी p स्क्वायर, पी क्यू प्लस पी क्यू यानी 2pq हो जाएगा। बाटा में ए आपका कितना ए 0 हो जाएगा, बाटा 1 होगा, यानी 2 गुने पी क्यू का मान यहाँ कितना है 1.5 से आप गुना कीजिए, ये आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। समीकरण इसमें 1 है, आपका वेरिएबल कितना है 3 है। तो देखिए आप किसी 2 वेरिएबल को अगर 0 लेंगे तो यहां से बात नहीं बनेगा, क्यों इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो आपको 0 नहीं लेना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, b और c को देखिए b और c को 1 ले रहे हैं, तो यहां से क्या निकल कर चला आएगा, ये आपका a प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका 2a यानी a का मान माइनस में 1 अब बाटा जाकर 2 देगा, बाटा 2 भाग देगा, तो a का मान -1/2 यहां से निकल कर चला आया। सुनिए यहां से 1/2 निकल कर चला आया माइनस में, तो जब आप इसमें a का मान पुट कीजिएगा तो थोड़ा सा फ्रैक्शन है, तो ये आपका मुश्किल होगा। तो हम एक काम करते हैं, देखिए मॉड्यूलेशन इसमें लगाते हैं। मॉड्यूलेशन देखिए क्या कहता है, इसमें जब आप मॉड्यूलेशन ऑफ टू कीजिएगा तो ये आपका पूर्णांक में चला आएगा -1, पूरा मान चला आया। अब यहाँ कठिन नहीं होगा, देखिए इसमें 2 से जब आप गुना कीजिएगा तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो b और c का मान कितना, यहां से 2 चला आया। अब देखिए b का मान 2, c का मान 2, a का मान -1, आप इसमें मान पुट कीजिए, 1/-1 के स्क्वायर 1, ये आपका कितना 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस ये आपका प्लस यानी +2 हो गया। यहां से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस +2, यहां से जब मान निकलेगा तो माइनस में 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, देखिए 1/6 मिलकर 1/3 कर देगा प्लस में, यहाँ माइनस में है यानी इसको काट देगा। इसका फाइनली आंसर कितना आ गया,
जीरो ऑप्शन ए हो जाएगा।